हेलो स्टूडेंट्स। आज आज मैं बायोलॉजी विषय के ब्रीसन जो टॉपिक है, ब्रीसन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाला हूं। यह 10th क्लास के लिए और 12वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रीसन से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल हर एग्जाम में ब्रीसन से संबंधित 2-4 सवाल आ ही जाता है। तो आज विद्यार्थियों को आज ब्रीसन की पूरी वर्णन, सचित्र वर्णन करने वाला हूं और सारे विद्यार्थियों आप इसे गौर से देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो ब्रीसन होता क्या है? ब्रीसन आखिर ब्रीसन की बनावट कैसी होती है? ब्रीसन आखिर करता क्या है? तो ब्रीसन को इंग्लिश में हम टेस्टिस कहते हैं। ब्रीसन को हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं और यह ब्रीसन नर के जननांगों में, यह ब्रीसन नर के जननांगों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण जननांग होता है। नर में और कई जननांग पाई जाती है, पर सभी जननांगों में ब्रीसन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर नर में ब्रीसन न रहे तो वह नर नहीं रहेगा। नर की पहचान ब्रीसन से ही होती है। ब्रीसन रहना अति आवश्यक होता है। तो नर में जो ब्रीसन होती है, यह ब्रीसन की संख्या नर के शरीर में 2 होती है। ब्रीसन की संख्या नर के शरीर में 2 होती है, जो दाएं तथा बाएं भाग में, जैसे ब्रीसन के हम चित्र पा रहे हैं। यह ब्रीसन, यह जो आप देख रहे हैं, यह ब्रीसन का स्ट्रक्चर है। ब्रीसन नर के शरीर में ऐसा ही रहता है। तो नर में ब्रीसन की संख्या 2 होती है, जो दाएं तथा बाएं भाग में एक स्थित रहता है। पर यह ब्रीसन चारों ओर से, यह जो ब्रीसन है, यह ब्रीसन चारों ओर से एक पतली एवं मुलायम त्वचा से घिरी रहती है। यानी ब्रीसन जो होता है, ब्रीसन चारों ओर से एक पतली एवं मुलायम त्वचा से घिरी रहती है, जिसे हम ब्रीसन कोश कहते हैं। जो आप देख रहे हैं कि यह ब्रीसन है, 2 ब्रीसन है और इस ब्रीसन के चारों ओर एक पतली एवं मुलायम त्वचा होती है। इस पतली एवं मुलायम त्वचा को हम ब्रीसन कोश कहते हैं। और यह जो ब्रीसन कोश है, यह ब्रीसन कोश ब्रीसन के चारों ओर फैली रहती है। पर ब्रीसन की जो लंबाई होता है, ब्रीसन की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। ब्रीसन की जो लंबाई होती है, ब्रीसन की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। यानी ब्रीसन की जो लंबाई है, ब्रीसन की लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और यह ब्रीसन की जो आकार है, ब्रीसन की आकार पूर्णतः गोल नहीं होता है। ब्रीसन एक अंडाकार रचना है, यानी इसकी जो आकार होती है अंडाकार होती है। तो यह जो ब्रीसन है, यह ब्रीसन की यानी प्रत्येक ब्रीसन की जो वजन होता है, प्रत्येक ब्रीसन की जो वजन होती है लगभग 40 ग्राम के आसपास होता है। यानी प्रत्येक ब्रीसन की जो वजन होता है लगभग 30 से 40 ग्राम के आसपास होता है। पर यह चारों ओर से जो पतली त्वचा से घिरी रहती है, इस पतली त्वचा को हम ब्रीसन कोश कहते हैं। और यह जो ब्रीसन कोश है, यह ब्रीसन कोश हर मौसम में
हर मौसम में इसकी अवस्था अलग होती है। यानी वृषण कोष हर मौसम में इसकी जो त्वचा है, ये पतली जो त्वचा है, हर मौसम में इसकी अलग अलग स्थिति हो जाती है। जब ठंड का दिन आता है तो ठंड के दिन में यह वृषण कोष काफी सुकुड़ जाती है और मोटी हो जाती है। ठंड के दिन में इस पे बहुत सारे बाल रहता है। वृषण जो आप देख रहे हैं, इस पे बहुत सारे बाल भरे रहते हैं एक जवान व्यक्ति में। तो ठंड के दिन में इसकी त्वचा काफी मोटी हो जाती है और सिकुड़ जाती है, और यह बिल्कुल कमर वाले भाग में ऊपर से जो वृषण है ये कमर वाले भाग में सड़ जाता है। और जैसे ही गर्मी के दिन आता है तो गर्मी के दिन में यह वृषण कोष काफी पतली हो जाती है और शरीर के नीचे लटक जाती है, शरीर के और पतला होकर नीचे लटक जाता है। वृषण कमर के एकदम नीचे आ जाता है। पर यह जो वृषण कोष यानी यह जो वृषण है, यह वृषण नर के दोनों जांघों के बीच, यह वृषण नर के शरीर के दोनों जांघों के बीच में लटकती अवस्था में पाया जाता है। यानी यह शरीर के बाहर दोनों जांघों के बीच में लटका हुआ रहता है। पर दोनों जांघों के बीच में लटका हुआ रहता है, पर इसका जो मेन काम है, यह जो दोनों वृषण है, यह दोनों वृषण आपस में मिलकर शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य करता है। यानी वृषण आपस में मिलकर शुक्राणु बनाने का काम करता है। पर शुक्राणु का जो निर्माण करता है, वृषण जो शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर के तापमान से, वृषण जो शुक्राणु का निर्माण करता है हमारे शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम तापमान पर ही करता है। यानी शुक्राणु ही बनाएगा, वृषण का मेन काम है शुक्राणु बनाना, पर शुक्राणु का जो निर्माण करता है शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम तापमान पर करता है। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है, तो यह शुक्राणु का निर्माण 35 डिग्री या 34 डिग्री सेल्सियस पर करता है। यानी शरीर के कम तापमान पर करता है, इसीलिए यह शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। क्योंकि शरीर के अंदर रहता, वृषण अगर शरीर के अंदर रहता तो इसकी टेम्परेचर 37 हो जाती, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर इतना होता है तो शुक्राणु बना नहीं पाता, इस चलते शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। हालांकि कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जहां वृषण शरीर के अंदर आता है। जैसे हाथी का जो वृषण होता है, हाथी का वृषण शरीर के अंदर पाई जाती है। पर और सारे जो जीव हैं, जैसे अगर बात करें जानवर की बात करें, कुत्ता की बात करें, गाय की भैंसा की बात करें, सबका वृषण शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। अब है कि वृषण शुक्राणु का निर्माण प्रतिदिन करता है। यानी वृषण जो होता है शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर में प्रतिदिन करता है, और प्रतिदिन जो शुक्राणु बनाता है 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणु हमारे शरीर में डेली बनाता है। इस शुक्राणु का निर्माण वृषण डेली करेगा, प्रतिदिन करता है, और प्रतिदिन शुक्राणु का निर्माण 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणु प्रतिदिन बनाने का काम करता है। पर यह शुक्राणु प्रतिदिन बनते हैं, शुक्राणु प्रतिदिन बनते जरूर है, पर शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो नर के शरीर में, शुक्राणु का जीवन काल नर के शरीर में 30 दिन ही होता है। यानी शुक्राणु मान लिया जाए कि कोई नर में शुक्राणु आज बनता है तो 30 दिन के बाद यह शुक्राणु निष्क्रिय हो जाती है, फिर कोई काम की नहीं होती है। तो शुक्राणु नर में डेली बनेगा, पर इसका जीवन काल नर में 30 दिन ही होता है। और जैसे शुक्राणु महिलाओं के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जैसे शुक्राणु महिलाओं के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो महिलाओं में जो इसका जीवन काल होता है, महिलाओं में इसका जीवन काल 72 घंटा ही होता है। 72 घंटा के अंदर में अगर यह अंडाणु से मिलता है तो अंडाणु का निषेचन हो जाता है, अगर अंडाणु से मिले तो उसके शरीर में नष्ट हो जाता है। पर वृषण के बीच में यह जो आप देख रहे हैं कि 2 वृषण है, पर 2 वृषण के बीच में कुछ खाली जगह हो, यानी ये 2 वृषण के बीच में कोशिका, अंतराली कोशिका, खाली जगह में एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम अंतराली कोशिका कहते हैं। यह अंतराली कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, वृषण के अंतराली कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन,
जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और यह हार्मोन नर के लिए काफी जरूरी होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह नर के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि यह हार्मोन नर में मोच दाढ़ी लाने में भी सहयोग करता है, नर के जननांगों में अनेक परिवर्तन लाता है। यह हार्मोन शुक्राणु बनाने में भी मदद करता है। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है नर में क्या करता है कि शारीरिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण काम करता है। पर वृषण का मुख्यतः दो काम, वृषण का मुख्यतः दो काम है। एक काम मैंने पहले बतलाया कि इसका एक काम है शुक्राणु बनाना, और दूसरा भी इसका मेन काम है कि यह हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे निकलती है। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर की पहचान होती है, ये नर के शरीर में बहुत सारे बदलाव लाने का काम करती है। तो आज इतना ही क्लास रहेगा। और वृषण के आगे वाली जो टॉपिक है आपको पर डे हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ रहेगा। आप इसको लगातार देख करके आप पूरे 10th क्लास या पूरे 12th क्लास को आप कमांड कर सकते हैं या आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स, धन्यवाद।